अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मदरसे के बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? मुआज़ तौकीर। क्या बनाया है आपने, कुछ समझाइए। ये पॉल्यूशन कन्वर्ट टू इंक है। पॉल्यूशन कैसे होता है, काम कैसे करता है? जैसे ये पॉल्यूशन ये कार में से पॉल्यूशन निकलता है, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे जाएगा जी, तो यहाँ पे अपने अंदर पॉल्यूशन खींच लेगा। जैसे आप देखिए, ये देखिए दिखा रहे हैं कैसे मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। ये इसके अंदर खींच लेगा, ये अपने अंदर खींच रहा है, और फिर ये अपने अंदर जाके यहाँ पे कार्बन बना देगा, जिससे इंक से लिख सकते हैं। तो मतलब जो पॉल्यूशन है दिल्ली का, वो कार्बन बना के यूज़ किया जा सकता है। आपने कैसी प्रणाली मतलब बनाई है, इजाद की है? इससे कार्बन से जो है ना इंक बनाकर और लिखा जा सकता है। तो कैसे दिमाग में आया आपके, किस तरीके से? मैंने पढ़ा था कि पॉल्यूशन से कार्बन बनाया जा सकता, तो फिर दिमाग में आया, तो फिर ऐसा बना दिया। तो ये देखिए, जो सरकार अभी तक पॉल्यूशन का समाधान नहीं खोज पा रही थी, यहाँ एक मदरसे के छात्र ने, जो मदरसे में पढ़ते हैं, कहा जाता है कि मदरसे के छात्र कुछ नहीं करते, उसने उस प्रणाली को खोज लिया, पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोज लिया। ये देखिए, पॉल्यूशन अगर होगा स्टेट का, तो वो एक पाइप के जरिए जाएगा और कार्बन यहाँ से बनकर निकलेगा, और फिर कार्बन का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, जो सरकारें काम नहीं कर पा रही, वो मदरसे के बच्चे कर पा रहे हैं। एक फाइटर जेट बना रहे हैं, कोई पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, उसके लिए नई नई तकनीक बना रहे हैं। जिन लोगों को लगता था ना कि अब्दुल सिर्फ पंचर ही बना सकता है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मौका मिले तो मदरसे के स्टूडेंट और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, इस बच्चे ने कछुए की शक्ल में एक फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है, और इसकी ख्वाहिश है कि इस को भारतीय सेना में शामिल किया जाए। आप इस वीडियो को देखिए। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आप कुछ तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया, ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल ये देखिए सामने से दिखाइए। डिफेंस कर सकती है। इन 2 मिसाइल्स के जरिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानिया सनविया में। तो इसका मतलब जो आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा, या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं है, ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा, जो किसी देश के हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये एक यूनिक चीज़ हो, किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी, और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, इसको अपनी सेना में शामिल किया जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे देश की सरकार से? बिल्कुल, अगर किया जाए तो हम इस जामिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा, और देश के लिए भी बेहतर होगा। एक नया मॉडल मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा। देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए आप मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, क्या कमाल का प्रोजेक्ट था। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे इस बच्चे ने बनाया है अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम। जी, इसके बारे में यहाँ इस पे सब लिख के लगा दिया। बताइए थोड़ा कैसे काम करता है ये यहाँ से एक स्विच लगाया हूँ लाइट के लिए, और एक स्विच है यहाँ पर बजर अल्ट्रा सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। अब इसमें आप कोई भी अपना हाथ डालिए, कोई भी थिंग डालिएगा तो साउंड करेगा कि यहाँ कोई आ रहा है। दिखाइए, देखिए ये बजने लगा है। ये अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम तौकीर इकबाल ने इसको बनाया है। कोई भी अगर मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें हाथ डालेगा तो ये बजना शुरू हो जाएगा। ये देखिए
आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो कैसे ये दिमाग में आया आपके, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मदरसे में बच्चे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, लेकिन उसमें हर कोई चाहता है कि मैं कुछ अलग बनाऊं। मैं सोचा बच्चे रोबोट बना रहे हैं, पता चल गया था पहले से, और पिछले साल वेबसाइट बच्चे बना दिए थे। फिर सोचा कि इस साल कुछ सिक्योरिटी सिस्टम रखते हैं जो बच्चे जल्दी नहीं बनाते हैं, और ये सब मॉल वगैरह में या किसी हाई फाई घर में जो लोग बनाते हैं उसमें इस टाइप का सिस्टम लगाया जाता है कि अगर कोई चोर या कोई अननोन आदमी है जिसको नहीं पता है कि अगर कोई स्विच लगा रहता है कि स्विच दबाएगा तो ये सब नहीं जलेगा, तो अगर किसी को नहीं पता है वो ऐसे घुसेगा तो पता चल जाएगा कि चोर आ रहा है या कोई अननोन आदमी है। तो ये तौकीर इकबाल ने बनाया है घर में जो चोरियां होती है उसको रोकने के लिए एक अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम। अगर कोई भी इस लेयर को पार करेगा तो अलार्म बजने लगेगा, घर वालों को पता लग जाएगा, जहाँ भी होगा, ऑफिस में होगा, बिल्डिंग में होगा, पता लग जाएगा कि कोई अननोन पर्सन आ गया। अगला प्रोजेक्ट है AI रोबोट। माशाल्लाह, बच्चों ने तो AI रोबोट का भी मॉडल तैयार कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ये देखिए, इन्होंने सवाल पूछा भी जवाब देगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने जून 2024 में तीसरी बार थर्ड टर्म प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आज 20th दिसंबर 2025 को वो काफी मसरूफ हैं। गोवा। तो ये देख सकते हैं आप, सवाल पूछा और जितना सवाल पूछा था उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन ये AI रोबोट दे रहा है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मदरसे के ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने मेहनत से इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। किसी ने पॉल्यूशन का सॉल्यूशन बनाया है, किसी ने कछुआ मॉडल में फाइटर जेट बनाया है, किसी ने AI रोबोट बनाया है, तो किसी ने अल्ट्रासोनिक सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। आप इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनकी सोच ये होती है कि अब्दुल्ला सिर्फ पंचर ही बना सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता, मुसलमानों को कुछ नहीं आता, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। तो ये उनके लिए एक ज़ोरदार तमाचा है कि अगर मौका मिले तो मुसलमान के बच्चे, मदरसे के बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसका रिज़ल्ट भी दे सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।